नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। तो मेरी नई बुक आपने देखी होगी, द इंटरस्टेलर वॉर। बाकी बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, सर्च सैथोलॉजी ऑन अमेजॉन, और उसमें आपको मेरी सारी बुक्स मिल जाएंगी। आज गौ माता के ऊपर बात करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण को गाय बहुत पसंद है। सभी देवताओं का वास होता है गाय में, और गौ हत्या से बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं है। तो ब्राज़ील में जो गाय मिलती है वो बोलते हैं ज़िबुइन बीफ कैटल, यू नो। और ये एक दशक से, एक शताब्दी से 1900s में लाई गई थी, 1910 1920। इसको ट्रायंगुलो मनेरो, जो मिनास गेरास स्टेट में है, जो कि उधर ओबेराबा करके जगह है, तो इंदू बेराबा इसका नाम पड़ गया। इंदू बेराबा, इंदू मतलब इंडिया से आई हुई बेराबा गाय, और इंडिया से बोलते हैं इंडियन ज़ेबुइन कैटल। देखिए, कैटल शब्द हमको बिल्कुल मतलब गाय ही होती है, कैटल भी। और ये लाई गई थी गिर और कंक्रेज, इनको ब्राजील में बोलते हैं गुजेरा, और इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट बीफ ब्रीड। मतलब जो भारत की जो गाय जिसकी पूजा होनी चाहिए, उसको लाके ब्राज़ील को एक्सपोर्ट करके, चाहे उधर भी आप भेज दें, कुछ भी भेज दें, सीमन भेज दें, आप वहाँ पे लाके आप उसकी मृत्यु करते हैं, हत्या करते हैं। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही है। देखिए, मेरे गुरु बोलते हैं गाय गाय होती है, चाहे किसी भी ब्रीड की हो, और मैं उनकी बात मानता हूँ। क्योंकि गाय जो होती है, क्योंकि उसका दूध पीता है मनुष्य, चाहे उसका क्वालिटी हो, ए हो या बी हो, जो ये बना दिया है कि टाइप ए मिल्क, टाइप बी मिल्क, आई डोंट नो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। लेकिन गाय गाय होती है, उसका अगर दूध पीते तो माता के समान है वो, उसकी हत्या नहीं की जा सकती। तो मेरा भारतीय गवर्नमेंट और इन सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ भारतीय गाय को किसी को भी एक्सपोर्ट ना करें, ना ब्राज़ील को, ना किसी को। ये लोग उसका दूध निकालेंगे, उसके बच्चे होंगे, फिर उसको मार डालेंगे, खा जाएंगे उसको बीफ कैटल बुलाया जाता है। तो इस पर कंप्लीट बैन होना चाहिए, भारतीय गाय कोई जाए ना। और भारतीय गाय को जर्सी गाय को रिप्लेस भी नहीं करना चाहिए, भारतीय गायों को वही अलग संरक्षण होना चाहिए। और बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं श्यामेंद्र जी, तो वो बोलते भी हैं कि कितनी गाय होती थी पहले। हर व्यक्ति के लिए 9 गाय होती थी 47 में, और फिर धीरे धीरे घट के अभी अभी 3 गायों पे, मतलब एक व्यक्ति के 3 गायों के 1:3 1:9 रेशियो होता था। अब शायद 1/3 हो गया है उसका, मतलब कि 3 मनुष्यों के लिए 1 गाय है, उससे भी कम बची है। तो वेरी डेंजर। और ये जो लाई गई वहाँ पे, इसको वहाँ पे ज़ेबुइन कैटल बोलते हैं, कंक्रेज। और ब्राज़ील में ओंगोले, कंक्रेज आती है, ओंगोले आती है। ब्राज़ील में उसको नेलोर बोलते हैं, और गिर, तीनों अच्छी गाय होती हैं। इसको ज़िबुइन बोलते हैं, इंदू ब्राज़ील, है ना। और ये जो गाय लाई गई इंदुराबा, इंदू इंदू बेराबा, और 1939 में ब्रीड एसोसिएशन शुरू करी गई, और जहाँ पे इसको बीफ का ब्रीड दिया गया। बीफ, यहीं से बीफ निकलता है। ब्राज़ीलियन कितना बीफ खाते हैं आपको मालूम नहीं, आइडिया नहीं है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में। इसीलिए वो ज़्यादा पनप नहीं सकते, देश ऐसी गरीबी रहेंगे। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं ब्राज़ील लूला से, तो लूला से रिक्वेस्ट करें, भाई गाय की हत्या मत करो, या तुम्हें गाय चाहिए तो अमेरिका से मंगाओ, इंडियन ब्रीड की हत्या क्यों नहीं चाहिए। दोनों ही गाय हैं, दोनों की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत की गाय तो सुरक्षित, भारत में उसका जन्म ही इसलिए उसका हुआ था कि उसको सुरक्षित रखा जाएगा कर्म के अनुसार। लेकिन अभी उसको ही आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो क्या होगा ना। तो ये भारत की गाय बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। इससे भारतीय गवर्नमेंट रूल्स बनाए, इस पर स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाए। मैं बताता हूँ कि उससे भारत की बहुत उन्नति होगी गौहत्या को रोकने से। और ये जो 14 कंट्रीज़ हैं मैक्सिको में, मतलब इंक्लूडिंग मैक्सिको, जहाँ पे ये सारी गायों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ब्राज़ील, मैक्सिको में भी ऐसी गाय हैं जो भारतीय ब्रीड की हैं, और वो उनको भी वैसे ही काटा जाता है बीफ में। आपको जानते ही हैं, जैसे मैंने इस गाय को मैंने रेस्क्यू किया, और मैंने दूसरी गायों को रेस्क्यू करता रहता हूँ कि उनको कोई हत्या ना करे। अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है वो, चाहे कोई भी ब्रीड हो, इट डजंट मैटर, बहुत बड़ी हो गई है। तो इसीलिए उसको मैंने रेस्क्यू किया, उसको ध्यान से रखा। अब मेरे घर में रहते हैं, मेरे बेटी के जैसी है। तो फिर उसके बाद जो है, अब देखिए इसमें क्या है कि अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीड जो है ब्राज़ील से लाई गई, वही गाय है गुजेरा।
या उबेर जो है वही गाय है जिसको बोलते हैं इंदू ब्राज़ील ज़ेबुइन। ये अमेरिका में लाई गई, इसको बोलते हैं ब्राह्मण। और इसको 91 में 80,000 गाय लाई गई ब्राज़ील से, इधर 80,000 अमेरिका में लाई गई A2 मिल्क के चक्कर में। अरे गाय गाय होती है, उसका A2 A1 ये क्या क्या करते हैं अमेरिका में, और उसको मशीन्स पे लगा देते हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती है उसको मार डालते हैं। मतलब एक ऐसा बोला जाता है कि एक साल में करीब 6 लाख मतलब 1.5 बिलियन काउज आर कट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन अमेरिका में भी इतने मतलब लॉट ऑफ काउज आर कट, जो कि ये सारी भारतीय ब्रीड की हैं। इसको एंडेंजर्ड ब्रीड बोला गया। और फिर उसके बाद ये जब लाई गई अमेरिका में, इसको ब्राह्मण हो गया। और फिर ये यूनाम मैक्सिको, यूनिवर्सिदाद नेशनल ऑटोनोमा दे मेक्सिको में, मैक्सिको सिटी में ये सिलेक्टिवली ब्रेड की जाती है फॉर स्मॉल साइज, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मिनी वाका और ड्वार्फ बीड गाय भी उसको डेवलप किया गया। क्यों इसको करा जाता है? इसमें ज़्यादातर हीट और पैरासाइट रेजिस्टेंस क्वालिटीज़ होती हैं जो ट्रॉपिक्स में सर्वाइव करती हैं, और वाइट टू डार्क ग्रे कलर, शॉर्ट हॉर्न्स, लार्ज ईयर। तो डोमिनेंट ब्रीड मानी जाती है मेक्सिको में 1925 से 45 तक, और इम्पॉर्टेंट बीफ प्रोडक्शन अंटिल 1970s। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्राज़ीलियन एग्रीकल्चर को, जो वहाँ का एग्रीकल्चर नहीं है, वो गोहत्या सेंटर है। ब्राज़ीलियन में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, उसको डिपार्टमेंट ऑफ गोहत्या बोलना चाहिए। तो बिल्कुल भी एक्सपोर्ट ना करें, चाहे कोई भी साउथ अमेरिका में कंट्री हो, भारतीय गाय बाहर नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पर भी गाय होती है, लेकिन और यहाँ की गाय को उधर नहीं लाना चाहिए। कोई कैटल, और लोग बोलते हैं कैटल में फ़र्क होता है और गाय में, भारतीय गाय में फ़र्क होता है। मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। जिसका दूध मनुष्य पीते हैं उसकी रक्षा अवश्य होनी चाहिए, और जिस दूध पीते हैं और दही पीते हैं, क्रीम खाते हैं, उसकी रक्षा नहीं होती। अभी अमेरिका में तो सब कुछ प्लास्टिक हो गया है। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और लोगों को बताएं, कि ताकि गो हत्या का समाप्ति हो। एटलीस्ट भारतीय गाय कभी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, कहीं से भी नहीं जानी चाहिए, किसी बॉर्डर से। शूट एट साइट ऑर्डर दिया जाए बॉर्डर पे, जो गाय का स्मगलिंग करते हैं, छोड़े नहीं किसी को भी, गो तस्करी वालों को। तो बस इतना ही निवेदन है आपसे। नमस्ते, जय जगन्नाथ और हर हर महादेव।